हरे कृष्ण। मैं गोपाल माधव दास अपने YouTube चैनल गोपाल माधव दास पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं और सदा की भांति भगवान श्री कृष्ण से यह प्रार्थना करता हूं कि आपके जीवन में कोई दुख, कोई प्रतिकूलता न आए, सदैव आपका कल्याण हो। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चिद दुख भाग भवेत्। यानी किसी के जीवन में कोई दुख, कोई कष्ट, कोई क्लेश न आए, सबका कल्याण हो, सब भद्रता से देखें और सब भद्र व्यवहार करें। इसी मंगल और पवित्र भावना के साथ हम अपनी बात को प्रारंभ करते हैं। आज की बात क्या है? आज की बात आप जानते हैं कि आज जो है चंद्र ग्रहण है और बहुत बड़ा वाला चंद्र ग्रहण है जिसका बहुत व्यापक प्रभाव होने जा रहा है। आज के दिन हम आपसे अपेक्षा करेंगे कि हम सभी लोगों को लगभग 9:30 से लगभग 1-1:30 बजे तक का जो समय है वो चंद्र ग्रहण का समय है। और इस चंद्र ग्रहण में इस जो 3.5 घंटे का हमारा आपका समय है, इसका हमको सदुपयोग करना चाहिए। इसका हमको शयन करके और अवांछित कर्म करके नहीं, हमें इसका सदुपयोग भगवान की भक्ति करके, भगवान के नाम का जप करके, भगवान के नाम का कीर्तन करके, भगवान के रूप का ध्यान करके और भगवान के लीलाओं का गायन करके हमें बिताना चाहिए। तो एक प्रश्न उठेगा कि इससे मिलेगा क्या है आपको? तो इस प्रश्न का बड़ा सरल सा उत्तर है, इससे आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी। अक्षय पुण्य की प्राप्ति, ऐसा पुण्य जो कभी, जिसका नाश नहीं होगा, क्षय नहीं होगा। हजारों अश्वमेध यज्ञों का जो फल होता है वह आपको इस 3.5 घंटे के अंदर चंद्र ग्रहण के समय की गई उपासना से प्राप्त होने वाला है। चंद्र ग्रहण जैसे ही लगने वाला है आपको स्नान करना चाहिए और जैसे ही चंद्र ग्रहण उतरता है आपको फिर एक बार स्नान करना चाहिए 1:30 बजे के बाद 1:45 बजे तक। इसे ग्रहण और मोक्ष काल कहते हैं। यानी चंद्र का ग्रहण, जब ग्रहण होगा, चंद्र ग्रसित होंगे और जब चंद्र मोक्षित होंगे, मुक्त की होंगे अपने इस ग्रहण से, तो इस ग्रहण और मोक्ष दोनों के काल में, दोनों के समय पर आपको स्नान करना है। और स्नान करके फिर उचित तो यही होगा कि सब करते कराते 2-2:30 बज जाएगा। फिर आपको अपना दैनिक नित्य काम करने के पश्चात भगवान का भजन करना चाहिए, पूजन करना चाहिए। और इस प्रकार से पूरी रात्रि विश्राम, आपको शयन नहीं करके पूरी रात्रि आज भगवान की आराधना में, भगवान की सेवा में, भगवान के नाम के जप में बिताना चाहिए। और यदि यह संभव नहीं है तो कम से कम 9:30 से 1:30 बजे तक, 1:30 बजे तक का समय जो है, यह आपको अवश्य ही आज सोना नहीं है। यह हमारा आपसे विनम्र अनुरोध है। जो भी लोग इसे सुन रहे हैं उन्हें इसका पालन करना चाहिए और निश्चित रूप से आपका कल्याण ही कल्याण होगा। ऐसा शास्त्रीय मत है, ऐसा विधानित है। और इस वजह से मैंने सोचा कि आज, वैसे तो तमाम आपको वीडियो पर मिलेगा साथ लोग कहने वाले, लेकिन मैंने सोचा कि आज हम भी अपने दोस्तों से, अपने लोगों से जो हमको सुनते हैं, जानते हैं, हम सोचते हैं कि हमने सोचा कि ताई हम भी बताते हैं आज। तो भगवान के नाम का जप, भगवान के नाम का जप, भगवान का नाम जप करने के पहले आपको गुरु मंत्र पढ़ना चाहिए। गुरु मंत्र क्या है? जिसका कोई गुरु मंत्र नहीं है, सबका गुरु मंत्र गायत्री मंत्र। जैसे कृष्णम वंदे जगत गुरुम। जगत गुरु कौन है? आपके गुरु नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन भगवान कृष्ण को आप गुरु बना लीजिए अपना, तो आपको किसी गुरु बनाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वही जगत गुरु हैं। और भगवान कृष्ण, अगर आपके जीवन में किसी भौतिक गुरु की आवश्यकता महसूस करते होंगे तो वह स्वयं ऐसे गुरु को भेज देंगे। गुरु को किया नहीं जाता है, गुरु स्वयं आपके पास आपकी योग्यता, आपकी पात्रता को देख करके जगत गुरु भगवान श्री कृष्ण की प्रेरणा से आपके जीवन में अवतरित होते हैं। ध्यान रखिएगा इस बात को। गुरु आप करते नहीं हैं, गुरु आपको प्रदत्त किया जाता है। गुरु इज ऑलवेज बेस्टोड बाई गॉड।
दैट ऑलमाइटी जगत गुरु लॉर्ड कृष्णा, वह आपको प्रदान करते हैं आपकी पात्रता, आपकी योग्यता को देखकर, और जब ज़रूरत होती है तब। और लेकिन जब तक कोई गुरु नहीं मिला है तब तक आप भगवान कृष्ण को अपना गुरु मानिए। उन्हें कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। ये जो संसार के जगत गुरु हैं ये तो सांसारिक जगत गुरु हैं, लेकिन जो शाश्वत जगत गुरु हैं, शाश्वत गुरु जो थे, जो हैं और जो रहेंगे, उनको कहते हैं कृष्णम वंदे जगत गुरु। उनको कृष्ण कहते हैं। इसी कृष्ण का एक नाम सत्य है, भगवान का एक नाम सत्य भी है। और ब्रह्मा जी ने श्रीमद् भागवतम में भगवान कृष्ण की स्तुति करते हुए एक श्लोक में 9 बार सत्य शब्द का उपयोग किया है। सत्यस्य योनिः निहितिं च सत्य। एक श्लोक में 9 बार श्लोक को सत्य का प्रयोग किया है, यानी भगवान की स्तुति करते हुए भगवान को 9 बार उन्होंने सत्य 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 कहा है। और श्रीमद् भागवत का पहला श्लोक ही भगवान के इस सत्य नाम को प्रतिभाषित करता है, परिभाषित करता है, प्रतिध्वनित करता है, जहाँ लिखा है कि धामना स्वेन निरस्त कुहकम सत्यम परम धीमहि। हम उस सत्य को धारण करें, अपने जीवन में अंगीकार करें, अपने जीवन में अवतरित करें, अपने जीवन के लोक व्यवहार में उसको पालन में ले आएं। जो सत्य निरस्त कुहकम, संसार के कुहक को, संसार के कुहरों के, संसार का जो भ्रम है, संसार का जो माया है, संसार का जो दुविधाएं हैं, यह करूं न करूं, डूज एंड डोंट्स हैं, उन सब को निरस्त करके, उन सब को पार करके, उन सब को समाप्त करके इस संपूर्ण वसुधा को, संपूर्ण ब्रह्मांड को, अनंत ब्रह्मांड को जो धारण करता है, धामना यानी जिनके द्वारा धारण किया जा रहा है, ऐसे उस भगवान कृष्ण को सत्यम परम धीमहि, जो सत्य है, जो सत्य था और सत्य रहेगा, यानी वर्तमान में भी सत्य है, भूतकाल में भी जो सत्य था और भविष्य में भी जो सत्य रहेगा। सत्य किसे कहते हैं? सत्य उसे कहते हैं जो कभी भी, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी काल में परिवर्तित नहीं होता, अखंडित रहता है, उसे सत्य कहते हैं। तो उस सत्य की, उस कृष्ण की, उस राम की, उस विष्णु की, उस हरि की, उस ईसा की, उस अल्लाह की, जिसको जो नाम आप लेना चाहते हैं, नाम अपना रख लीजिए। मैं बार बार कहता हूँ, यहाँ नाम का झगड़ा नहीं है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में नाम का झगड़ा न हो। हम कृष्ण को नहीं मानते, हम राम को मानते हैं, हम राम को नहीं मानते, हम हरि को मानते हैं, हम हरि को नहीं मानते, हम बुद्ध को मानते हैं, हम बुद्ध को नहीं मानते, हम कल्कि को मानते हैं, हम कल्कि को नहीं मानते, हम खुदा को मानते हैं, हम इनको मानते हैं, हम उनको मानते हैं। जो कोई भी व्यक्ति, जो कोई भी समाज जिस किसी को भी मानता हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, उस परम सत्ता का नाम आप अपने भावना से लीजिए, ध्यान करिए, जिसे सत्य के रूप में है। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में नाम नहीं उल्लेख किया गया कि नाम का झगड़ा न रहे, कि राम को मानने वाले श्रीमद् भागवत नहीं पढ़ें, कृष्ण के मानने वाले पढ़ें, रामचरितमानस पढ़ने वाले कृष्ण को न माने, या गीता पढ़ने वाले राम को न माने, या शास्त्र पढ़ने वाले, कुरान पढ़ने वाले भगवान को न माने। ये कुछ नहीं। इस सारे धर्म ग्रंथ जो हैं पवित्र हैं, और इन सब का में जो अंतर्निहित, जो अंतर जो उसका अंतर भावना है, वो सबकी एक है कि क्या है कि ईश्वर एक है। ईश्वरः परमः कृष्णः। वह परमेश्वर कौन है जो एक है? उसे हम हिंदू, हम सनातनी कृष्ण कहते हैं, राम कहते हैं, विष्णु कहते हैं। बाकी लोग क्या कहते हैं, उनके धर्म में लिखा होगा वो कहें, हमें इससे कोई विवाद नहीं। बट हम जिसकी उपासना करते हैं उसे परमेश्वर कृष्ण कहते हैं। अब वह परमेश्वर कृष्ण आमनी प्रेजेंट है, वह परमेश्वर कृष्ण आमनी पोटेंट है, वह परमेश्वर कृष्ण आमनी सियंट है, यानी सर्वव्यापक है, सर्वसुलभ है और सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय कार्य करने वाला, सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास उसमें बना रहे,
इस परिभाषा के साथ में वह परम कृष्ण, वह परमेश्वर कृष्ण भगवान हमारे यहाँ कहे जाते हैं, हम उनको इस नाम से जानते हैं। तो उस परमात्मा का, उस कृष्ण का, उस राम का, उस हरि का, उस बुद्ध का हमें आज के दिन इस ग्रहण काल में 9:30 बजे से 1:30 बजे तक हमें उनके नाम का जप करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? मैंने पहले ही बताया कि आपको अक्षय पुण्य की प्राप्ति होगी, जो शायद आप पूरे वर्ष में भगवान के नाम का जप करने से जो लाभ नहीं प्राप्त करेंगे, वह 3.5 घंटे में इस चंद्र ग्रहण में, जो 100 वर्षों के पश्चात यह चंद्र ग्रहण आज लग रहा है, यह 100 वर्षों के पश्चात इसका विधान आया है। तो आप समझ सकते हैं कि इसका कितना महत्व है, और इसका आगे बहुत ही भयानक इसका परिणाम भी आने वाला है। इस जो युग परिवर्तन की वेला चल रही है, युग परिवर्तन होने जा रहा है, आप भी सुनते होंगे, तमाम वीडियो में, तमाम चैनलों पे, तमाम भविष्यवाणियों में आजकल आ रहा है कि युग परिवर्तन होने जा रहा है, कलयुग समाप्त होने जा रहा है, सतयुग का आगमन होने जा रहा है। और 2032 तक, 2025 से 2032 तक का जो ये 7 साल का समय है, 8 साल का, यह बहुत ही भयानक है। ऐसा कहा जा रहा है कि 800 करोड़ की आबादी में, 8 अरब की आबादी में केवल 64 करोड़ लोग बचने वाले हैं, बाकी सबको इस दुनिया से जाना है। 64 करोड़, इसमें 33 करोड़ भारत में रहेंगे और 31 करोड़ शेष दुनिया में रहेंगे, ऐसा भविष्यमालिका पुराण में भी वर्णन है। और ऐसा आप आजकल रोज सोशल मीडिया पर, यूट्यूब पर आप देख रहे होंगे कि तमाम भविष्य वक्ता, तमाम ज्योतिष आचार्य, तब लोग अपनी अपनी वाणी में अपने अपने विचारों को इस प्रकार से व्यक्त कर रहे हैं। लेकिन यह सत्य है, सत्ययुग का आगमन होने जा रहा है, कलयुग की समाप्ति होने जा रही है। अब महाभारत का अंतिम चरण चल रहा है, भगवान कल की स्वयं अवतरित हो चुके हैं और जिनके नेतृत्व में कलयुग की समाप्ति होगी। और वो सारे के सारे लोग मारे जाएंगे। सुन लीजिए मैं जो बोल रहा हूँ, मारे जाएंगे। कौन? जो भगवान का भजन नहीं करेंगे। इसीलिए इसका उपाय बताया जा रहा है कि त्रिकाल संध्या करिए, सुबह दोपहर शाम त्रिकाल संध्या। त्रिकाल संध्या नहीं कर सकते तो सुबह शाम जरूर करिए और भगवान का भजन करिए, माधव नाम का जप करिए, कृष्ण नाम का जप करिए, राम नाम का जप करिए। इसके अलावा कोई उपाय नहीं है। जो जितने प्रचंड प्रहार प्रकृति के होने जा रहे हैं इन 8 वर्षों में, इन 8 वर्षों में केवल वही लोग बचेंगे जो भगवान की शरण में होंगे। तो आज का दिन बड़ा शुभ दिन है, भगवान की शरण में आइए और चंद्र ग्रहण के इस 3.5 घंटे के कार्यकाल में हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, या सीताराम राधे श्याम, या राधा कृष्ण राधा कृष्ण, या राधा 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 राधा, व्हाट एवर आपको जो भी प्रिय हो, इस नाम की चैंटिंग करिए। हमारी बात आज यही समाप्त करता हूँ। हमें उम्मीद है कि हमारी बात अगर आपको अच्छी लगी होगी तो आप इसे अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिए। हमारे यूट्यूब चैनल गोपाल माधव दास को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाइए और लाइक भी करिए। हरे कृष्ण हरे कृष्ण हरे कृष्ण।